ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। टॉपिक का नाम होने वाला है सोडियम क्लोराइड। सर सोडियम क्लोराइड में आप क्या क्या बताने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये बता दीजिए मेरे भाई। देखो सोडियम क्लोराइड का सबसे पहली बात को फॉर्मूला समझ लो, NaCl होता है। समझ में आ रहा है? सोडियम क्लोराइड का मेरे भाई फॉर्मूला NaCl होता है। दैट मींस सोडियम क्लोराइड हो गई है। यस सर, सोडियम क्लोराइड को ना अपन लोग क्या करने वाले हैं, लैबोरेटरी मेथड सीखेंगे एंड कॉमर्शियल मेथड सीखेंगे। सर वाकई में लैबोरेटरी मेथड एंड कॉमर्शियल मेथड में डिफरेंस क्या होने वाला है और कैसे आप बनाएंगे, ये चीजें फटाफट बता दीजिए। देखो मेरे भाई, लैबोरेटरी मेथड में अपन लोग क्या करेंगे ना, लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम एक्वस NaOH लेंगे। दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे। हम लोग लैब में जाएंगे, लैब में जाने के बाद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो होगा हम लोग रिएक्ट कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन का रिएक्शन होने वाला है मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। दैट मीन्स बेस लेंगे एंड एसिड लेंगे, सॉल्ट बनता है। ये बहुत कई सौ साल पहले ही पढ़ाया मैंने, बहुत सौ साल पहले बोलने जा रहा था, तो कई सौ साल पहले ही मैंने पढ़ाया है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। यस सर, तो कौन सी एसिड कौन सी बेस लेने वाले हमने आपको बता देते हैं। लैब में जब आप जाना ना मेरे भाई, तो NaOH एंड HCl दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, that means sodium hydroxide react with hydrochloric acid, then we will get मेरे भाई NaCl that means सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना था सोडियम। क्या हम लोग सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर किए? आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे भाई, NaCl होता है। यस NaCl, इसको हम लोग ना मेरे भाई कॉमन सॉल्ट इसी को तो बोलते हैं अपन लोग, NaCl को ही कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को मेरे भाई कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। इसी को टेबल सॉल्ट बोलते हैं, इसी को रॉक सॉल्ट भी अपन लोग बोलते हैं। टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ही है और फॉर्मूला मेरे भाई NaCl है। समझ में आ गया? आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन डाल के लिख सकते हो, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन वी विल गेट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। समझ में आ रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बहुत बार ये सब चीज़ों की चर्चा मैंने किया, पता है कि नहीं पता है? वेरी गुड सर। एक और मेथड की आप बात कर रहे थे, कौन सा मेथड है? कॉमर्शियल मेथड है मेरे भाई। कौन सा मेथड है? कॉमर्शियल मेथड है। सर वाकई में कॉमर्शियल मेथड से आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं? देखो पहला, देखो कॉमर्शियल में भी दो चलने वाला है। एक तो हमारे अंडरग्राउंड डिपॉजिट में सॉल्ट है, ठीक है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट है सॉल्ट। एक तो दूसरा सी वाटर से भी हम पा सकते हैं। आपने देखा होगा कभी बहुत सारे लोग समुद्र में गए हैं, है ना, डुबकी मारे हैं, नहाए हैं। कभी कभी नहाते नहाते मुंह में पानी चला गया होगा, समुद्र का पानी, है ना। जब मुंह में चला गया होगा तो थोड़ा खट्टा नहीं बोला यार, थोड़ा कैसा बोलेंगे, सॉल्टी लगेगा, नमकीन जैसा सॉल्टी लगता है ना, सॉल्टी लगेगा मुंह में जाने के बाद पानी, है ना। तो लगेगा कि नमक पानी पी रहा हूं मैं। कभी जाना मौका मिले ना, कर लेना एक बार, तो मतलब नीचे जब डूबोगे तो ऑटोमेटिक मुंह में जाना ही जाना है, ठीक है। और जब जाएगा तो लगेगा, मैंने तो गया हूँ, थोड़ा सा मुंह में चला भी गया था, तो मुझे लगा कि सॉल्टी वाटर मैं पी रहा हूँ, नमक पानी पी रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो। बस नींबू नहीं था, नहीं तो मज़ा ही आ जाता है ना, एक गिलास शरबती मार लेता वहाँ पे चलो तो देख लो भाई, यहाँ पे मजा मत लो। फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी वाटर, हम लोग समुद्र के पानी से भी सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं मेरे भाई। एंड सेकंड वन अंडरग्राउंड डिपॉजिट। सर समुद्र के पानी से कैसे ऑब्टेन करेंगे मेरे भाई? जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं या जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, नियरर वर्कर जो होते हैं जहाँ पे सी वाटर होते हैं, जैसे आप देखेंगे ना गुजरात के मोस्टली जो एरिया है वो हमारे ना सी पूरे उसकी आसपास, मैप आपने देखा है, मैप आप देखेंगे तो गुजरात के ज़्यादातर एरिया जो होते हैं सी वाटर हैं उसके पास, ठीक है, ज़्यादातर एरिया पे हमारे सी वाटर हैं। तो वहाँ के जो नियरर फार्मर हैं या वर्कर्स हैं, वहाँ के इंडस्ट्रियल जो फार्मर वर्कर जो भी लोग होंगे, वो लोग क्या करते हैं कि वाटर को रोज बना के कलेक्ट करते हैं। थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर को रोज बना के उसमें पानियों को कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे वाटर को एक रो में बना के, छोटा सा रो बना लेंगे, पानी कलेक्ट। फिर क्या होता है मेरे भाई, दिन के टाइम में क्या होता है, इवोपरेशन हो जाएगा। इवोपरेशन का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कि जो वो वाटर होगा ना, सी वाटर, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। क्या कन्वर्ट होगा? जो सी वाटर है उसका इवोपरेशन होगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट इनटू गैस एंड बच जाएगा मेरे भाई सॉल्ट। नीचे प्योर सॉल्ट नहीं बचेगा। जब वाटर पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाएगा,
सी वाटर जिसको हमने रोज में ऐसे रो बना के पानी को कलेक्ट किया था, छोटे छोटे रोज बना के पानियों को कलेक्ट किए थे हमने, तो वो पानी जो है ना इवोपरेट होगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, दैट मींस इवोपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई इवोपरेशन नहीं आ रहा तो चले जाओ, डाल दो यूट्यूब पे लिख दो व्हाट इज इवोपरेशन बाय रजनीश सर, है ना, डिफाइन इवोपरेशन बाय रजनीश सर, फटाक से आ जाएगा वीडियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर इवोपरेशन हो जाएगा, जो सी वाटर है ना उसका इवोपरेशन होगा तो पता है पूरा का पूरा वाटर जो है ना गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और नीचे ना ये मेरे पास सॉल्ट बच जाएगा, और ये जो सॉल्ट होगा ना ये इम्प्योर होगा, इम्प्योर होगा। इसको यूज करने से पहले हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा, जो कि इंडस्ट्रियल वर्क इंडस्ट्री में होता है। वहां से लोब्स की फॉर्म में ऐसे निकाल के ना मशीन क्रेन से ऐसे निकाल के ट्रक में लोडिंग करके वो जाती है इंडस्ट्री में, वहां पे क्रशिंग रिफाइनिंग जो भी चीजें वहां पे करना, पैकिंग वगैरह हर एक चीजें इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि पानी उड़ जाने के बाद एक पूरा नमक का पैकेट निकल रहा है, ये लो टाटा नमक, ये लो अंकुर नमक, है ना, ऐसे ऐसे नहीं निकलता मेरे भाई उसमें, है ना। वहां पे सिर्फ सी वाटर जब चला गया तो सॉल्ट बच जाएगा, लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, उसको आप अभी यूज नहीं करेंगे। उसमें मेरे भाई सैंड होता है, रॉक मिल जाएंगे आपको, क्ले मिलते हैं, है ना, सॉइल मिलती है, इस तरीके की चीजें उसमें होती हैं, तो डायरेक्ट खाएंगे थोड़ी उसको, पहले उसकी क्या होगी, रिफाइनिंग होगी, देन आफ्टर वी विल यूज। समझ में आया? यानी कि सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, क्या ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं? यस, क्यों नहीं लिखी है, हमने चीजें आपके लिए पहले से ही निकाल के डाल दिया, बस उठा लो ऐसे, ठीक है, मजा आने वाली चीज है। टाइम वेस्ट आखिर यही चीज है, फिर भी लिखूंगा मैं, है ना, तो क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे दूंगा तो मजा ही आएगा। इसको 5 मिनट तो लिखने में लगेगा, इतने बड़े मटेरियल को, तो 5 मिनट हम लोग सेव कर लिए अपना, ठीक है ना। देखो, सी वाटर कंटेन डिसॉल्व्ड सॉल्ट, आपको ये बात तो पता है ना, सी वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट होता है, सी वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट, तभी तो वो खारा खारा लगता है, तभी तो वो नमकीन जैसा लगता है, तभी तो वो सॉल्टी लगता है, क्योंकि उसमें डिसॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट है। सी वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट होने से ही तो वो पानी खारा लगता है मेरे भाई। तो हम लोग विच इज ऑब्टेन बाय इवोपरेशन, जो ये डिसॉल्व सॉल्ट है ना, सी वाटर में जो डिसॉल्व सॉल्ट है ना उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। समुद्र के पानी में जो सॉल्ट डिसॉल्व है ना, समुद्र के पानी में जो सॉल्ट डिसॉल्व है ना उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं मेरे भाई इवोपरेशन मेथड से। सर इवोपरेशन आपने बहुत बार बताया, एक बार लास्ट बार और बता दे, मजा आ जाता। इवोपरेशन मेरे भाई ऐसा होता है ना, द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग। हीट पाएगा ना लिक्विड तो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, है ना। हीट करो लिक्विड को, हीट करो लिक्विड को, हीट दो, दैट कन्वर्ट इनटू गैसियस, दैट मींस क्या होने वाला, पूरा का पूरा पानी ना जब रोज में से उड़ जाएगा ना, जब पानी उड़ जाएगा ना तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट। ओहो, वायर फिश पर इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, हो गया, चलो समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलो ये मैंने लिखा है यहाँ पे एक बात, ऑब्टेन सॉल्ट इज इम्प्योर, जो सॉल्ट ऑब्टेन हुआ था ना वो इम्प्योर है, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। यूज करने से पहले मेरे भाई इसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाइड करना पड़ेगा। मैंने लिखा है इट इज प्यूरिफाइड बिफोर यूज, आप यूज करने से पहले से प्यूरिफाइड करना, अदरवाइज तो फिर समझ ही रहे हो ना चीजें, आपको क्या बताना, आप तो खुद ही समझदार हो। चलो, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, अंडरग्राउंड डिपॉजिट का मतलब मेरे भाई क्या होने वाला है आपको मैं समझा दूं को हमें ना सॉल्ट जो है अंडरग्राउंड डिपॉजिट है, उसमें कॉमन सॉल्ट, पता है उसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। हम लोग ने क्या बोला मेरे भाई, यहां पर स्टेटमेंट देख लो, मैंने लिखा है अंडरग्राउंड डिपॉजिट ऑफ कॉमन सॉल्ट आर नोन एज रॉक सॉल्ट, आर नोन एज रॉक सॉल्ट। जो सॉल्ट अंडरग्राउंड में डिपॉजिट है ना उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सर ये वाकई में रॉक सॉल्ट होते क्या हैं? रॉक सॉल्ट कुछ नहीं होते हैं, जो सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट है मेरे भाई, लिखा ना अंडरग्राउंड डिपॉजिट कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट अंडरग्राउंड डिपॉजिट है ना उसको अपन लोग बोलेंगे रॉक सॉल्ट बोलेंगे। विच इज ब्राउन इन कलर, ये क्रीम लाइन है मेरे भाई, ये मेरे भाई क्रीम लाइन है, ये ब्राउन कलर का होता है। रॉक सॉल्ट मेरे भाई ब्राउन कलर का होता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना इम्प्यूरिटीज होती हैं, क्योंकि ना इसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं। रॉक सॉल्ट में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर ना रेड नहीं मेरे भाई, ब्राउन होता है। समझ में आ रहा है ना, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज होती है। मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल चीजें बताई।
कि सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता चल गया, लैबोरेटरी मेथड, लैब में जाने का वहाँ पे क्या करने का कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शंस कराने का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन वी विल गेट NaCl एंड वाटर। समझ गए कि नहीं समझे? यानी कि व्हेन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये चीजें बहुत जमाने पहले से हमने पढ़ा रखा, आपको मजा ही आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमर्शियल मेथड लगा लो, सी वाटर से पाते हो। देखो लार्ज स्केल पे ना अपन लोग ऐसे ही सी वाटर से ही नमक पाते हैं, लेबोरेटरी से नहीं पाएंगे। जो लार्ज स्केल पे नमक चाहिए ना हम लोग को, वो लेबोरेटरी से थोड़े मिलता है ना। वो कॉमर्शियल मेथड वो भी सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं। लार्ज स्केल पे सॉल्ट हम ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम सी वाटर, नॉट बाय लेबोरेटरी मेथड। समझे कि नहीं समझे? मतलब लेबोरेटरी मेथड है प्रिपेयर करने के लिए, बट हमें लार्ज स्केल पे वो कॉस्टली पड़ जाएगा, वो कॉस्टली हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितना नमक नहीं खाओगे भाई उतना तो रिएजेंट खरीदो, उतना तो खरीद रहे हो, केमिकल खरीद लोगे, ठीक है। चलो, और एक तो एक मेथड ये भी था कि हमारे अंडरग्राउंड डिपोजिट, ठीक है। इसको नोट करो, मैं आपको ना मेरी चाहत है कि कुछ यूजेस वाले स्लाइड लगा दूं, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट की स्लाइड लगा दूं। नोट कर लो मेरे भाई नोट कर लो इसको, ठीक है। मैं आपको ना यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट बता दूं, मजा आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरे भाई, सॉल्ट का यूजेस कहाँ करते हैं। मैंने मेरे भाई सॉल्ट का प्रिपरेशन बता दिया, कॉमर्शियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड, और भी मैंने उसके कुछ नाम मैंने बता दिए, कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं, हर एक चीज आपको मैंने बता दिया। सर आपने सॉल्ट तो बता दिया कि कैसे बनते हैं, सॉल्ट का प्रिपरेशन भी, लेकिन ये सॉल्ट का यूज कहाँ करते हैं ये नहीं बताया था आपने। यस, इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सॉल्ट। मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने आपके सामने लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। आपको ये बात तो पता है ना, कुकिंग फूड, आपके घरों में खाना बनता है तो क्या डालते हैं आप? सॉल्ट डाल देंगे, ऐसे खा लेते हो, है ना। कुकिंग फूड में सॉल्ट का यूज करते हैं कि नहीं करते? यस सर करते हैं। आपको मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे कोल्ड कंट्रीज हैं मेरे भाई, बहुत से ऐसे कोल्ड कंट्रीज हैं जहां पे ना बर्फबारियां होती रहती हैं हमेशा, रोड पे, कार पे, घरों पे बर्फ ही बर्फ रहता है। क्या जिंदगी उन लोग की भी हो गया ना, बर्फ ही बर्फ। तो रोड पे ना आइस रहती है, मेल्ट कराने के लिए आइस को मेल्ट कराने के लिए सॉल्ट का यूज करते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर मेल्टिंग आइस इन कोल्ड कंट्रीज, या मतलब कोल्ड कंट्रीज में। और कहाँ पे एकदम, जहाँ पे एकदम गर्मी रहे 12 में, वहाँ पे नहीं ना आइस खोजोगे। मतलब आप ऐसे समझो कि बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का यूज करते हैं मेरे भाई। कुकिंग फूड में इसका यूज करते हैं। मैंने बहुत से यूजेस आपको लगाया, ऐसे बहुत से केमिकल्स बनाने में इसका यूज करते हैं। बहुत से ऐसे केमिकल्स के इंडस्ट्रीज है मेरे भाई जहाँ पे NaCl एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे मेरे भाई आपको बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मेरे भाई, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे बहुत से कंपाउंड है मेरे भाई जहां पे एज अ रॉ मटेरियल की फॉर्म में NaCl का यूज करते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐसे बहुत से केमिकल इंडस्ट्रीज हैं मेरे भाई जो लोग NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं फॉर मेकिंग केमिकल्स। मैं चाहता हूं कि कुछ केमिकल्स का नाम आप चैट सेक्शन में डालें जो कि NaCl से बनाते हैं, NaCl का यूज करके कुछ केमिकल्स बनाते हैं। चैट सेक्शन में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, फटाफट लिखो। मैंने एटसेट्रा कर दिया 3 लिख के, क्योंकि लाइन भर गई थी उत्ते में, ठीक है। आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अभी बहुत से ऐसे सॉल्ट है, अभी बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं मेरे भाई जिसमें हम लोग NaCl का यूज करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? यस सर। दूसरा मेरे भाई कुकिंग फूड, ये तो सर पता ही चाहिए अपन लोग को, बिना नमक का खाना कैसा लगता होगा यार, है ना। सोचने वाली बात है। मतलब कुछ लोग खा भी लेंगे गलती से, मैंने भी कभी खा लिया ऐसा, है ना। दाल वगैरह पीता हूँ घर पे ना, तो कभी ऐसे मम्मी भूल जाती है डालना, तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा ही तो आता होगा कभी आप चेक करो, ठीक है। तो ऐसा होता है कुकिंग फूड में हम लोग NaCl का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? जो भी घर पे दाल सब्जी बनती है ना आपके, उसमें ना नमक ऐसे डाल देते हैं हम लोग, ऐसे डाल दो या ऐसे डाल दो, ठीक है, जैसे इच्छा डाल दो, लेकिन नमक डाल दो। कुकिंग फूड में हम लोग NaCl का यूज करते हैं। यस सर। और कोई यूजेस आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सर पिकल्स, मीट को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। जो मीट होती है मेरे भाई, जो पिकल्स, अचार का नाम तो सुना ही होगा, है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए मेरे भाई, NaCl का यूज करते हैं। क्या सर, क्या बात कर दी आपने। सोप बनाने में मेरे भाई कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर सोप। समझते हो? सोप देखा है क्या आपने कभी?
सोप देखें, अब ये मत कहना सर खाए भी हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा ही आ गया ठीक है। सोप देखें तो अच्छी बात है, खाए हो तो अच्छी बात नहीं है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप जो सोप की इंडस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे सोप बनता होगा ना, वो एज अ रॉ मटेरियल मेरे भाई कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी। आइस को मेल्ट कराने के लिए मेरे भाई, आइस को मेल्ट, अच्छा कहाँ पे आइस मेल्ट कराओगे? कोल्ड कंट्रीज में ही तो मेल्ट कराओगे, ठीक है। अपने घर पर भी करा सकते हो। आइस को, आइस की मेल्टिंग की स्पीड बढ़ा देती है ना। आइस तो वैसे आप फ्रिज से बाहर निकालो, मतलब गल के पानी तो बनेगा, लेकिन थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी मेरे भाई अगर आप नमक गिरा दोगे उस पर, तो ठीक है। तो मेरे बात को समझो कि हम लोग आइस का यूज, आइस का नहीं, सॉल्ट का यूज करते हैं आइस को मेल्ट कराने के लिए। ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। फर्टिलाइजर फॉर शुगर बीट, वाह सर वाह, तो नया चीज हो गया, नई बात बता दी आपने। फर्टिलाइजर फॉर शुगर बीट, शुगर बीट को मतलब जानते हो आप लोग? शुगर बीट जो मीठे चुकंदर आते हैं मेरे भाई, उसमें ना उसके लिए फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं NaCl को। इसके लिए ना फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं भाई बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और ही समझ लोगे है ना, फर्टिलाइजर्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। शुगर बीट के लिए हम लोग NaCl को फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल यूज भी कुछ है, कुछ NaCl का बायोलॉजिकल यूज भी हमारे स्टमक में मेरे भाई जो HCl का फॉर्मेशन करता है उसमें इसका रोल प्ले होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, मैंने स्टोमेटा नहीं लिख दिया मेरे भाई, स्टमक ही लिखा है, ठीक है। मैं तो सोचा स्टोमेटा ही लिख दिया, पूरा उथल पथल है ना, स्टोमेटा नहीं है, स्टमक है, ठीक है। अब कोई ऐसा होगा भाई, ऐसा अजूबा कोई है क्या अपने धरती पे? फॉर्मेशन ऑफ HCl इन स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में फॉर्म होता है ना, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है ना, तो मेरे भाई उसमें भी NaCl का यूज है, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका यूज है मेरे भाई, ठीक है। बायोलॉजिकल यूज में क्या क्या होता है वही चीजें पढ़ा रहा हूँ। नर्व कंडक्शन, नर्व कंडक्शन में, ठीक है, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको, परेशान ना हो, ठीक है। जो नर्व कंडक्शन की बात हो रही है ना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, बट फिलहाल ये समझो कि बायोलॉजिकल यूजेस में मेरे भाई नर्व कंडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी NaCl का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई। मैंने यूजेस भी बता दिए। अगर आपको मेरे यूजेस भी समझ में आए, ये पूरी लेक्चर समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे भाई। बहुत बहुत आपसे मतलब उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब करके ही देखा होगा यहाँ तक, ठीक है। अगर नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।